Okay. Hello student, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. I am दीक्षिका परमार. ओके तो पिछले वीडियो में हम देख चुके थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से पार्ट फर्स्ट. उसमें हमने ये देखा था कि आखिर ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे बन रही थी और क्यों हमें ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ रही थी. ठीक है, जैसे कि हमने बात किया था कि जैसे हमें कुछ भी मूवमेंट करना है, वर्क करना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. एनर्जी हमें कैसे मिलती है? खाने से. ठीक है, तो ये जो एनर्जी है आखिर कैसे बनी थी, ये बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में. ये जो हमारी सेल थी, इसको एनर्जी बनाना है. ठीक है, क्योंकि हमारी सेल से ही मिलकर पूरी बॉडी बनी थी और इसी को एनर्जी बनाना है. इसको एनर्जी बनाने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत थी? पहला तो ग्लूकोज था, देन वाटर एंड ऑक्सीजन. जब ये तीनों चीज मिले तो क्या बनी? एनर्जी. एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड CO2 रिलीज हुई. ठीक है, तो आपको अब ये पता चला कि बॉडी की एनर्जी के लिए, ताकि एनर्जी बन सके, सेल एनर्जी बना सके, इसलिए हमें ब्रीथिंग की जरूरत होती है. क्यों पड़ती है? क्योंकि ब्रीथिंग के थ्रू हम किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को. ये बात हम कर चुके थे. अब हमको देखना है स्ट्रक्चर कि जो ब्रीथिंग होती है वो कैसे होती है, मतलब कौन सा ऐसा ट्रैक है जिसके थ्रू पूरा हमारा रेस्पिरेशन चलता है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आइए देखते हैं हम कि कैसे दिखता है. हेडिंग डालिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन. अब देखिए ये कैसा दिखता है. जब हमने पिछले वीडियो में जब बात करी थी कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी बनी थी, तो उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था. ठीक है, स्ट्रक्चर में जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, डाइजेशन पे हमने पूरा क्लास लगाई थी, तो हमने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था. अब हमें रेस्पिरेशन समझना है, तो हम क्या देखेंगे इसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो देखना है हमें. ठीक है, तो देखिए आइए हम देखते हैं. ये हमारा बक्कल कैविटी, ये हमारा माउथ है, एंड दिस इज अ बक्कल कैविटी. ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमने स्टमक डाइजेशन में देखा था, बक्कल कैविटी, देन उसके बाद फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिग्मोइड, एनस, ये सब. ठीक है, ये हमने डाइजेस्टिव ट्रैक में देखा था. अब हमें देखना है रेस्पिरेशन. ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन आखिर करते कहाँ से हैं? मुंह से क्या हम सांस लेते हैं? नहीं, हम नाक से सांस लेते हैं. तो हमारा रेस्पिरेशन का जो पाथ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? नेजल कैविटी से. मतलब ये जो होते हैं हमारे बाहर साइड, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर्स भी हम इन्हें कहेंगे. ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद ये हमारी यहाँ पर क्या खाली सी कैविटी आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी. देन उसके बाद नेजल कैविटी टर्न होकर किसमें खुलती है? यहाँ से हमारी बक्कल कैविटी एंड यहाँ से हमारी नेजल कैविटी. जब दोनों का सेम पाथ होता है तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स, ये हमने पहले ही बात कर ली थी. अब हमें देखना है यहाँ से क्या होता है. ये जो हमारा फेरिंग्स है डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक आगे साइड और एक पीछे साइड. जो पीछे साइड होता है वो तो हमारा डाइजेशन है, उसको हम पढ़ चुके हैं. आगे साइड जैसे हम टच कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा पूरा किस में ओपन होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में. ठीक है, और जिसे हम ये टच कर पा रहे हैं ये यही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप या फिर ट्रैकिया भी कहते हैं. ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है? रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग होगी नेजल कैविटी से, देन उसके बाद फेरिंग्स टू पार्ट में डिवाइड होगी. आगे साइड ट्रैकिया या विंड पाइप और पीछे साइड इसोफेगस. ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर आके ये जो ट्रैकिया है आखिर कैसा दिखता है, हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे. ये ट्रैकिया है हमारा, और ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. क्या है ये? ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एंड ओपन कहाँ होगा? ये लंग्स के अंदर.
ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया, ये जो हम इसे टच कर पा रहे हैं ये क्या है, ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ट्रैकिया, ट्रैकिया भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जो कहाँ खुला हुआ है, लंग्स के अंदर। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं और ये क्यों ऐसा है और ये क्या करता है ये देखेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे वापस आ जाइए। स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी रेस्पिरेशन की, नॉस्ट्रिल से। ठीक है, नॉस्ट्रल ये ओपनिंग है हमारी, ठीक है, नोज की। फिर यहाँ से आएगी ये कैविटी, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से एयर यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर नेजल कैविटी खत्म हो रही है और क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं जहां पर नेजल कैविटी खत्म होती है। अब जैसा कि आपको पता है ये क्या है पूरा, फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब क्या होता है, सेम पाथ ऑफ द फूड एंड एयर, फेरिंग्स कहलाएगा। ठीक है, फेरिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर नेजल कैविटी खत्म होगी तो हम इसे कौन सा फेरिंग्स कहेंगे, नेजोफेरिंग्स, नेजो या नोरोफेरिंग्स। ठीक है, अब यहाँ जहां बक्कल कैविटी खत्म हो रही है, नेजल कैविटी खत्म हो रही है उसका तो ठीक है, अब बक्कल कैविटी जहां खत्म होगी वहां पर भी फेरिंग्स ही है, तो उसे हम कौन सा फेरिंग्स कहेंगे, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। एंड यहाँ पर ये जो हमारा फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, लैरिंजोफेरिंग्स। इसका मतलब आपको पता चला कि जो फेरिंग्स है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो नेजल कैविटी यहाँ पर क्लोज होगी वहां पर होगा नोरोफेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स, देन उसके बाद ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, अब इसे ये तो आपको समझ में आ गया, ओरोफेरिंग्स क्योंकि बक्कल कैविटी, नेजोफेरिंग्स क्योंकि नेजल कैविटी। अब लैरिंजोफेरिंग्स आखिर क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती है, जैसे कुछ भी चीज बनाते हैं उसकी हमें ओपनिंग बनानी पड़ती है, स्टार्टिंग करनी पड़ती है। वैसे ही जब ये ट्रैक 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इंटर करेगी एयर यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट इंटर नहीं करेगी। जैसे हमारे यहाँ पर एक इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम व्यूला बोलते हैं, हम बात कर चुके हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि ये गेट बनाता है किसका, अगर हमें फूड को जाना है तो ये गेट यहाँ पे बंद कर देगा ताकि फूड नीचे आ जाए, एंड जब हमें सांस लेना है मतलब एयर को इंटर करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा ताकि एयर यहाँ आ सके। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी एक क्या होगा, गेट होगा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, गेट। इस गेट को हम बोलते हैं क्या, ग्लोटिस। क्या बोलेंगे हम इसे, ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस अब है, ये गेट है। अब गेट है मतलब ओपनिंग है। अब कोई एक ओपनिंग है तो उसको ढकने के लिए एक ढक्कन चाहिए, कवर चाहिए, तो इसको, इस ओपनिंग को ढकेगा। क्यों ढकेगा, अगर ये ऑल टाइम खुली रहेगी तो जब हम खाना खाएंगे तो गलती से अगर हमारा फूड यहाँ पर चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक ढक्कन होगा, कवरिंग होगी। ठीक है, अब उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, जो इस ओपनिंग को ढक कर रखेगी, हमेशा नहीं। जब हम एयर लेंगे तब तक ये खुलेगी और जब हम एयर नहीं, मतलब सांस नहीं लेंगे, ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो ये बंद रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। क्लियर है, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब ये खुलता कहाँ है, जैसे एपिग्लॉटिस से एयर इंटर करती है तो यहाँ पर एक बॉक्स प्रेजेंट होता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं क्या, लैरिंक्स। लैरिंक्स या इसी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ओके, जिससे वॉइस क्रिएट होती है। अब ये क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे तार जैसी स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में जब हम सांस को छोड़ते हैं, CO2 को जब निकालते हैं तो ये डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्बेंस से क्या होता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। इसलिए आपने ये बात देखी होगी हमेशा कि जब भी हम सांस छोड़ते हैं तभी हम बात कर पाते हैं। सांस लेते समय आप कभी बात नहीं कर सकते हैं। नहीं माने तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे बोल रही हूँ हेलो बच्चों, तो मैं जब सांस छोड़ रही हूँ तभी ये चीज बोल पा रही हूँ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, लेबलिंग हो गई हमारी सारी चीजों की। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ट्रैकिया है। अब ये तो आपको पता चल गया कि फेरिंक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला ये विंड पाइप, विंड पाइप में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ग्लॉटिस से। ग्लॉटिस इज अ ओपनिंग, और ओपनिंग को कवर करने वाला कौन है, एपिग्लॉटिस, मतलब ढक्कन। ठीक है, और ये किसको कवर कर रहा है, एक बॉक्स को। उस बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, जो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ओके, ठीक है, अब ये देखिए जैसे ये खत्म हुआ, यहाँ से विंड पाइप स्टार्ट हुआ जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया।
ठीक है। अब ट्रैकिया जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और किसके अंदर इंटर कर रहा है, लंग्स के अंदर, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। और ये क्या होगा, अब इंटर कर जाएंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होके इसके अंदर, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर भी और ब्रांच्ड होंगे, मतलब ये और भी पतले पतले ऐसे हो जाएंगे। तो जब ये पहली बार ब्रांच हुआ तो इसे हमें प्राइमरी ब्रांचियाई बोल दिया। जब ये सेकेंड बार हुआ तो हम इसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्रोंकी, ठीक है। देन उसके बाद फर्दर ये डिवाइड होगा और ये इसको बोल देंगे हम क्या, टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। और फिर ये डिवाइड होता रहेगा, ये सिर्फ एक साइड नहीं चलेगी, लंग्स के दोनों ही साइड्स ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये फर्दर डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। ये ऐसे एंड ये फिर, ठीक है, ये ऐसे बहुत बार मतलब डिवीजन करेंगे एंड डिवीजन के बाद एक टाइम आएगा ये रुक जाएंगे, जैसे जहां पर ये रुक जाएंगे तो हम इसे क्या बोल देंगे, ब्रोंकस, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाएंगे ये, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एल्व्यूलाई, ठीक है। ये जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं, एल्वोलाई, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपके। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। ये क्या होता है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होगा, नेजल नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, देन फेरिंक्स, फेरिंक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नोरोफेरिंक्स एंड नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड ये लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। क्यों लैरिंजोफेरिंक्स, क्योंकि लैरिंजोफेरिंक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या लैरिंक्स प्रेजेंट है जो किसको क्रिएट कर रहा है, वॉइस को, या इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग को क्या बोल रहा है, ग्लॉटिस, और जिसको कवर कर रहा है एपिग्लॉटिस। देन उसके बाद ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसे क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, एंड देन उसके बाद सेकेंडरी, टर्सरी, और एंड लास्ट में हमारा क्या, एल्वुलाई हमें मिल जाएगा। इसी में क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन आएगी, इससे हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ आएगी, यहाँ पर। देन ऑक्सीजन जब यहाँ आ जाएगी तो अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन क्या सेल तक पहुंचती है ना, ये सेल है तो इस तक ऑक्सीजन पहुंचती तभी तो एनर्जी बनती है ना। तो अब ये ऑक्सीजन को अपने पास नहीं रखेगा, इसका काम है ऑक्सीजन को आगे भेजे क्योंकि कंटिन्यू इसके पास आ रही है। तो यहाँ से ये ब्लड वेसल्स निकलेंगी, ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इट मीन्स ये कि जो एल्वुलाई है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन, ये ट्रांसफर कर देंगे इसके पास और ये CO2 को ट्रांसफर कर देगा एल्वुलाई के पास, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगी सेल तक, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब इसके पास ऑक्सीजन आ गई तो फिर हम वापस क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को निकाल देंगे बाहर अपनी बॉडी से। ये चीज क्लियर है। तो ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आगे पढ़ने में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, सो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।